गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना। ये यूनिट डिजिट होता क्या है? हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं गणित की, तो हम शुरू में ही मैडम हमारे को सिखाती हैं सबसे पहले 1 लिखना, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सिखाती हैं। ये क्या है? ये इकाई के अंक ही हैं। इसके आगे कुछ भी लग जाए वो दहाई का अंक बन जाएगा। अब मान लो 1 हो गया, 0 लगा करके 1 लगा दिया तो ये 10 बन गया। इसमें 1 दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। अगर हमने मान लो इसके आगे लगा दिया, ये लगा दिया 22 लगा दिया, 1 इकाई का अंक 1 ही है। अब हमारे पास ये लगा दिया, ये इकाई का अंक है। आपके पास इसमें ये लगा दिया तो इकाई का अंक जो दाएं से पहला अंक है वही आपके पास इकाई का अंक है। कोई भी आप संख्या लिखोगे, मान लो लिख दो 4234, तो इकाई का अंक है दाएं से पहला अंक जो है वो हर संख्या का इकाई का अंक होता है। तो क्या यही है? अब इनके वर्गों में भी आ सकते हैं। मान लो 1 का वर्ग आ गया, 1 का वर्ग 1। अब 2 का वर्ग आ जाता है, 2 दूनी 2 को 2 बार गुना करेंगे तो इकाई का अंक 4। तो अगर आपके पास आ जाता है 115 का वर्ग, बहुत ही आसान है। तो हमने इकाई का अंक देखना है 5 इकाई के अंक के अंदर 115 में इकाई का अंक 5 है। 5 के अंदर वर्ग लगाओ, 5 5 25, आपके पास 5 आएगा। इसी तरह से मान लो आपके पास आता है 117 का वर्ग आ गया तो 7 का वर्ग, इकाई का अंक 7 है। 117 में 7 का 7 7 49 में इकाई का अंक 9 है। आपने बाकी कोई संख्या देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। मान लो आपका ऐसा है 909, इसका आपको वर्ग दे दिया तो कितना बड़ा आसान है। क्या करेंगे? हमने इकाई का 909 में इकाई का अंक क्या है? 9, तो 9 में आपने वर्ग लगाना है। बाकी सब 90 छोड़ दो आप, तो इकाई के अंक को देखना है, उसका वर्ग किया तो आपका 81 आया। 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। इस तरह से हम इकाई का अंक भी निकाल सकते हैं। वर्ग हो, घन हो, कुछ भी आ जाए, उनके इकाई के अंक निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपके पास है 218 का घन, तो इस 218 में इकाई का अंक क्या है? 8 का घन निकालना है तो आपके पास क्या आएगा? 8 गुना 8 गुना 8। तो आपने 8 को आपने 3 बार गुना करना है तो आपके पास क्या आएगा? आपने 8 64, 64 में आ गया इकाई का अंक 4, 4 8 32, 32 में इकाई का अंक गया 2। आपको पूरा गुना करना नहीं है, सिर्फ आपने इकाई का अंक ढूंढना है, उसी को गुना करना है। तो आपके पास 8 64 करा तो इकाई का अंक 4 आया। 8 चौका 32 किया तो इकाई का अंक क्या आया? इसके अंदर से सिर्फ 2 ही इकाई का अंक बना है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इनके इकाई का अंक याद करने के लिए कुछ रूल हैं। रूल क्या है? इनके रूल्स लिखते हैं। रूल्स क्या हैं? इसके अंदर हमारे पास इकाई के अंक में याद रखना है, कुछ बिना याद करे भी काम करेंगे, वो भी हम कराएंगे। 0, 1, 5 और 6 ये 9 चेंज हैं। इनकी घात कुछ भी हो जाए ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहते हैं। तो आपके पास क्या है? 0 1 5 6 याद रखना है आपको। 0 1 5 6 आपको ये ऑर्डरली है, 0 के बाद 1, 5 के बाद 6, तो आपके पास ये चेंज ही नहीं होते। आप देखें, अगर 0 को किस भी मान लो ये दे दिया, इसकी घात 371, 0 को कितनी बार मर्जी गुना कर लो, आंसर 0 ही आता है। तो इसमें इकाई का अंक 0 ही जगह है। इसी तरह 1 है, मान लो इसकी घात है 3071, 1 को कितनी बार भी गुना, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। इसी तरह 5 की मान लो आपके पास गुना हो या आपने 12 लिखा, 5 क्षति 12, तो आपके पास क्या आएगी? 5 की 5 गुना 5, 5 गुना 5 क्या होता है? 25, 25 का फिर 5 ले लोगे, फिर आप गुना 5 करोगे, 5 बचा 25, 25 का फिर 5 ले लोगे, फिर गुना 5 करोगे,
बचू 25, ये भी आपके पास 5 आ जाएगा। तो बार बार गुणा करने पर आपका 5 ही आ जाएगा, ये भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह 6 में मान लो आपके पास आता है 716, इसकी घात 3 आ गई या 371 आ गई मान लो, तो आपका 6 को 6 से गुणा करो, क्या आया 36। 2 बार गुना हुआ, अब तीसरी बार फिर 36 का फिर 6 इकाई का अंक हो गया, फिर हमने गुना करा फिर 36 आ गया। तो फिर इसका 6 को आप फिर गुना करोगे फिर 36 आएगा। हर बार 6 ही आता है इकाई का अंक, तो ये भी चेंज नहीं होता। तो याद रखें 0, 1, 5, 6, 9 चेंज, ये चेंज होते ही नहीं है। अब आपके पास है, अगर आपने लिखा 4 लिख दिया तो आपके पास क्या आएगा? अगर आपके पास 4 है तब क्या आएगा? अगर इकाई का अंक आपका किसी संख्या में 4 आ जाता है फिर क्या होगा? अगर इकाई का अंक मान लो 714, इसका इकाई का अंक 4 है और इसकी घात जो है 292। बड़ा ही आसान है इसमें भी। अगर आपने जैसे कहा 0, 1, 5, 6, 9 चेंज, इसी तरह 4 और 9 भी चेंज नहीं होता। 4 और 9 हम देखते हैं क्या चीज चेंज होती है 4 की। अगर आपके पास घात इवन है, इवन घात है, पावर अगर इवन है तो 4 की शक्ति आपके पास इवन में 4 गुना 4, मान लो 2 लिया हमने, 4 गुना 4 क्या आ गया 16, तो बन गया 6, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ओड ले ली शक्ति, 4 की घात 1 तो 4 ही आया, 4 की घात 3 तो 4 चौके 16 चौका 64, तो आपका 64 आया, तो घात में वही का वही रहेगा। चेंज कब? इवन पावर में। इवन पावर हो 4 चेंज हो जाता है, एज इट इज नहीं रहता। अगर आपके पास ये आ जाता है 9 के लिए, 9 की मतलब आपके पास है 700, ये ले लिया था आपने 909 की घात 2, 909 की घात 2 में 9 आपके पास क्या है, 9 की घात में अगर हम लिखते हैं 9 की घात 2 तो आपके पास ये इवन घात है। मान लो इसमें 212 आ गई इसकी घात, तो क्या इवन घात है, घात इवन है, तो इसमें आप 2 शुरू करो, 9 को 2 बार गुना करो, 9 एकम 9, 9 निम 81, 81 में क्या आया घात 1। इवन घात में आपके पास चेंज हो जाता है, और ओड घात है तो वो चेंज नहीं होता। 9 गुना 9 गुना 9 क्या आएगा, निम 81 निमा 729, तो ये आपके पास चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा? इवन घात में चेंज होगा। जैसे आपका पास 4 का करा था, इसी तरह से वहां भी 4 की घात इवन पावर थी अगर, तो आपका चेंज हो गया। अगर पावर ओड है तो चेंज नहीं होगा। नो चेंज कब होगा? 4 और 9 की ओड पावर में, ओड पावर है अगर तो लिखेंगे नो चेंज। तो याद रखें इवन पावर है तो चेंज हो जाएगा। चेंज होकर क्या लिखेगा? 4 की जगह पे आएगा 6, इसके इकाई का अंक 6 और 9 के इकाई का अंक क्या आएगा 1। इवन पावर में चेंज हो जाएगा और ओड पावर में चेंज नहीं होगा। ओड पावर एज इट इज 4 का 4 रहेगा और 9 का 9 रहेगा। तो ध्यान रखें, तो आपने कहा 0, 1, 5, 6, ये तो बिल्कुल चाहे ओड हो पावर चाहे इवन पावर हो, नो चेंज। लेकिन 4 और 9 में अगर पावर ओड है, ओड पावर, तब भी ये नो चेंज में आते हैं। नो चेंज, कोई चेंज इसका नहीं होगा। बाकी सब के लिए आपके पास क्या रहेंगे? 2, 3, 7 और 8। इनके लिए आपने क्या करना है? इनको देखना पड़ेगा कि 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। ये भी आसान है, इसका भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ करना है। इनकी जो भी पावर होगी, अगर इकाई का अंक ये है, उनकी जो भी पावर होगी उसको 4 से भाग करेंगे। जब हम 4 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर क्या बच सकता है? या तो
एक बच सकता है, या 2 या 3 या कुछ भी नहीं बचेगा, तो यानी शून्य है। जब आपके पास रिमाइंडर 1 है तो उसकी घात है, घात जो है इकाई के अंक की घात 1 हो जाएगी। अगर रिमाइंडर 2 बच जाता है तो इकाई के अंक की घात 2 हो जाती है। रिमाइंडर अगर आप 3 बच जाता है, इकाई के अंक की घात 3 हो जाएगी। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता तो इकाई के अंक की घात 4 हो जाएगी। अब आप कहोगे ये 4 से ही भाग क्यों करना है? अब हम उसको करेंगे। ये 4 से ही भाग क्यों करना पड़े, तो बहुत ही आसान तरीका है इसका जानने के लिए, क्योंकि 4 की शक्ति के बाद जो अंक हैं वो वही के वही आने शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। चार के अंक के बाद क्या आने शुरू हो जाते हैं वो देखते हैं हम। तो क्या क्या रूल पढ़े हैं हमने, मैं क्वेश्चन कुछ लिख के रखे हैं, इसको हम करेंगे अभी। तो आपके पास पहले रूल आपको याद हो जाने चाहिए कि 0, 1, 5 और 6 है तो नो चेंज। और हमने करा 4 और 9, ये कब चेंज नहीं होंगे? जब इनमें ओड पावर होगी, ओड पावर, तब भी ये नो चेंज। अब आपके पास है चेंज कब होंगे, कौन होगा चेंज? 2, 3, 7 और 8 ये चेंज होंगे। और इवन पावर अगर 4 और 9 की है वो भी चेंज हो जाएगी। इवन पावर में क्या हो जाएगा? इवन पावर में 4 का बन गया इकाई का अंक 6 और 9 का बन गया इकाई का अंक 1। तो अब आपके पास है, बड़ा अच्छा याद रख सकते हैं, इवन में 4 चौके 16, 6 निम्न 81, 1। तो अब 2, 3, 7, 8 में हम क्या करें, पावर को हम कितने से भाग करते हैं? 4 से भाग कर देते हैं। पावर जो भी पावर है उसको 4 से भाग कर देते हैं। और 4 से भाग करते हुए देखना पड़ता है, क्या देखेंगे कि अगर 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, या उसमें एक रिमाइंडर बच जाएगा, या 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इससे ज्यादा तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता है। कोई 4 से भाग हुआ है, 4 अगर बच गया वो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 0 तो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो आप इसकी पावर को भाग करेंगे 4 से, तो आपके पास जो भी आपका इकाई का अंक है उसकी पावर, अगर एक रिमाइंडर बचता है तो 1, 2 रिमाइंडर बचता है तो 2, 3 रिमाइंडर बचता है तो 3, और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता तो 4। अब हमारे पास ये है कि ये क्यों करना पड़ा, ये क्यों ऐसा हुआ कि ये जो है हमें 1, 2, 3, 4, हमें ये 4 से ही भाग पावर को क्यों करनी पड़ी। अब देखेंगे, एक उदाहरण से मैं कराती हूँ। मान लो 3 गुना 3 क्या आया? 9। 9 गुना 3 कितना आया? 27, यानी कि 7, इकाई का अंक 7। फिर 3 से गुना करा, 7 ये 21, 27 या 81, यानी कि 1 आ गया इकाई का अंक। यहाँ पे 81 बन रहा है। 3 3 9, पहला इकाई का अंक 3, दूसरा 2 को गुना कर दिया तो आपका 9, फिर आपने गुना करा तो 9 3 27, 27 में 7, और फिर इसको गुना करा 3 से तो 81, इकाई का अंक आ गया 1। फिर 1 और 3 से गुना कर दिया, यानी 4 बार के बाद ज्यादा, 4 बार तो ये गुना कर दिया, पहले 3 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया। और अब जो है 4 बार से ज्यादा गुना करा तो देखा आपने 81 को 3 से गुना करा 243, यानी 3 आ गया। फिर से रेपिटेशन शुरू हो गई, यानी फिर 3 इकाई के अंक 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, फिर आगे 7 आएगा, फिर आगे 1 आएगा, यानी यही इकाई के अंक आते रहेंगे। अगर आपके 7 की है, मान लो 7 कर रहे, 7 गुना 7, पहला 7 है, गुना कर तो 49 आया, 49 में इकाई का अंक 9, फिर गुना 7 क्या, इकाई का अंक क्या आ गया? 63, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक, सिर्फ इकाई के अंक को ही गुना करना है 3, फिर आपने एक और गुना करा तो क्या आएगा? 3 7 21, तो इकाई का अंक आ गया 1, यानी पहले 7 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, और एक बार और गुना कर दें तो 7 1 7, वही दोबारा आ गया। फिर 7 को गुना करेंगे और 7 से गुना है 7 7 49, यानी 9, वही आपके पास बार बार रेपिटेशन में वही आते जाएंगे। तो 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए हम 4 से भाग की पावर को 4 से भाग करके हम देखेंगे कितना आपके पास
उसका रिमाइंडर बच रहा है। अगर एक रिमाइंडर बचता है तो इकाई अंक की घात 1 हो जाएगी। अगर आपका 2 रिमाइंडर बचता है तो इकाई अंक की घात 2 हो जाएगी। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो इकाई की घात 3 हो जाएगी। अब कुछ भी नहीं बचता तो इकाई के अंक की घात 4 हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं, बहुत ही आसान है। क्या है इसके अंदर? पहला क्वेश्चन है 2346 की शक्ति जो है, पावर जो है 342। यहाँ का अंक 6 है। हमें सबसे पहले तो देखना है कि कई संख्या में 0 1 5 6 तो नहीं है। 0 5 6 है बिल्कुल, तो ये तो 6 ही हो जाएगी इकाई का अंक, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। 5 है तो आपने 5 लिख लिया, जमा 0 है तो इसकी इकाई का अंक 0, फिर गुना है इकाई का अंक 1 है तो ये सभी के सभी इसमें 0 1 5 6 में से मिल गई। तो आपके पास बहुत ही आसान है। बोल्ट्जमान फार्मूला क्या कहता है? पहले हमें गुना करना है, फिर हमने इसको जमा करना है। 6 पंजे 30 और जमा 3 0 को किसी भी चीज से गुना कर लो 0 आ जाता है। इसमें 0 को 0 से गुना करें तो 0 आएगा, जमा करें 0 में 0 जमा करें तो आपके पास 0 आएगा। तो इकाई का अंक क्या बन गया? 0। बहुत ही आसान है। आपको कितने आसान? बिल्कुल बहुत आसान है। इकाई का अंक ज्ञात करना मुश्किल नहीं है। अब मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 4। अब इसके अंदर इकाई के अंक को देखना है। यहाँ के इकाई का अंक 4 है। अब 4 के लिए हम क्या देखते हैं? पावर देखेंगे। पावर इवन है या ओड है? पावर इवन है। इवन है तो हमारी इकाई का अंक क्या बन गया? 6। 6 की पावर क्या बनती है यहाँ पे? इवन। इवन में क्या बन गया? 6 गुना 1 है इकाई का अंक, तो 1 का 1 ही रहेगा, जमा 6 है। 6 की पावर कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक 6 है अगर, तो इसकी इकाई का अंक 6 ही रहेगा। माइनस 9। 9 के लिए फिर वही पावर देखेंगे, इवन है या ओड है। अगर इवन पावर है तो वो चेंज होंगे, अगर ओड पावर है तो वो नो चेंज। यहाँ पे हमने पहले ही लिखा है ओड पावर में नो चेंज। यहाँ पे पावर ओड है तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो का नो रहेगा। अब बोल्ट्जमान फार्मूला क्या कहते हैं? पहले हम गुना करें, 6 एकम 6 जमा 6 माइनस 9। अब पहले हम क्या करेंगे? बोल्ट्जमान में जमा करेंगे। बोल्ट्जमान MES S जो है लास्ट में है, तो 6 और 6 12, 12 माइनस 9 3, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 3। कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। अगर आपके पास मान लो ये है 273 की शक्ति या 3 की शक्ति है, इकाई का अंक 3 है। 3 में इकाई का अंक क्या है? आपके पास 3 इकाई का अंक है, इसकी शक्ति 418 है। 418 को क्या करेंगे? हमने कहा है जो भी आपके पास अगर 2 3 7 8 हैं तो उनके लिए हमने क्या करना है कि उनकी जो पावर है उसको 4 से भाग करना है। 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट ही भाग करते हैं, सारा करने की जरूरत नहीं। तो एक लास्ट के 2 डिजिट भाग हो जाएंगे तो पता चल जाए पूरा पूरा भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप 4 को भाग करो, 4 चौके 16, 16 में कितना बच गया शेष? 2, तो इसकी भाग होगी 2 गुना यहाँ पे 9। 9 के लिए तो हम देखते हैं इवन पावर है या ओड पावर है। अगर इवन पावर है, पावर कितनी है? इवन। इवन पावर में हम क्या होता है? निम्न 81, 2 से याद रख सकते हो। तो आपके पास कितना हो गया? इसका इकाई का अंक 1। इसका इकाई का अंक क्या हो गया? 1। और ये 3 किए 9 जमा इसमें 407, 7 की पावर 4 से भाग करेंगे, पावर को भाग करो 4 से 28, लास्ट के 2 डिजिट भाग करें 4 से 28, तो कितना बच गया? शेष 2। तो कितना है? 7 7 49। 49 में पावर कितनी आ गई? 9। 9 हो गया इकाई का अंक, जमा अब 4288 में 8 की पावर लिखनी है, कितनी? हमने इसमें देखना है 4 से भाग करो, 4 किए 12, तो आपका शेष 2 बच गया। ये बन गया 8 की शक्ति 2, 8 8 64, तो इकाई का अंक यहाँ क्या बन गया? जमा में 4। सिर्फ इकाई का अंक पे ध्यान देना है। माइनस 5, 5 तो आपको पता है नो चेंज है, तो 5 का 5 रह जाएगा। अब बोल्ट्जमान फार्मूला में क्या आता है? पहले गुना करेंगे, 9 एकम 9 जमा 9 जमा 4 माइनस 5। पहले हम एडिशन करेंगे, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 में 5 घटाएंगे, कितना आ गया? 17। 17 में इकाई का क्या हो गया? 7। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे।
अब आप कहोगे इतना कुछ याद करना पड़ता है, ये तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ना याद रहे पेपर के टाइम में, तब कोई मुश्किल नहीं। तब सारी संख्याओं को, चाहे कोई शक्ति 5 है, चाहे कोई शक्ति 6 है, चाहे 4 है, चाहे 3 है, चाहे 2 है, कुछ भी है, आपकी पावर कुछ भी है, कोई भी अंक है, तो आप उसको 4 से भाग करके, एक ही रूल याद रख लो, 4 से भाग करके आप उसको कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। अब मान लो ये है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं देखना। अब हम 4 से भाग करेंगे। 8 इकाई का अंक है 8। 8 के अंक, इकाई के अंक में 177। 177 को आप 4 से भाग करो, 19 चौक 76। 19 चौक 76, क्या बच गया 1, तो इसकी घात 1 हो गई, जमा 215। अब हमें याद नहीं है, हमें नहीं पता 5 की घात होती है कि नहीं चाहिए। इकाई का अंक यहाँ पे 5 है, हमने क्या आएगा ये 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44। 44 के अंदर घात बच गई, आपके पास शेष बच गया 1, तो 1 हो गई, जमा इसमें आपका 7 है, इकाई का अंक 7 है, 7 के अंदर आपके पास 33 है ये, तो क्या आएगा 4 से भागो, 4 अठे 32, बच गया 1, माइनस 2 है यहाँ पर इकाई का अंक, तो 4 चौके 16, कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचेगा शेष, तो उसकी घात पूरी 4 रहेगी। अगर 1 शेष बचता है, जैसे यहाँ पे 1 बचा था तो 1 घात हुई, 2 शेष बचेगा तो 2 घात होगी, 3 शेष बचेगा तो 3 घात होगी, लेकिन कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो घात 4 हो जाएगी, गुना 1 में आपका 15 को 4 से भाग करोगे, 4 तिये 12, बच गया शेष 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब करो 8 की घात 1, तो 8 एकम 8, जमा 5 की घात 1, 5 की घात 1 को तो एक ही बार रखना है, 7 की घात 1 ये भी एक बार रहेगा, माइनस 2 की घात 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में घात क्या आ गई, 16 के अंदर आप इकाई का अंक 6 लेंगे, गुना 1 को 1 गुना 1 गुना 1, 1 एकम 1 गुना 1, 1 ही रह गया, तो 8 5 13। पहले हम 8 जमा 5 जमा 7, इसमें इकाई का अंक लिख लेते हैं। इकाई का अंक क्या है इसमें, इकाई का अंक इसमें 6 है, गुना 1, हम इकाई का अंक रखेंगे क्योंकि इकाई का अंक से ही मतलब है हमें, तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20, माइनस 6 एकम 6। बोर्ड मास फार्मूला क्या कहते हैं, इसको गुना कर दो, 6 एकम 6, उनको अलग से गुना कर दो, 8 5 13, 13 और 7 20। अब आप माइनस करोगे, 20 में से 4 गए, 20 में से 6 गए 14, तो इकाई का अंक क्या आ गया 4। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई रूल याद रहे या ना याद रहे, एक ही रूल याद रहे कि 4 से आपने घात को भाग करना है। जो याद रख सकते हैं वो याद रखें, 0 1 5 6 नो चेंज। अगर ओड पावर है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 9 है, उसकी ओड पावर है तो भी नो चेंज, यही के ही रहेंगे। लेकिन बाकी सबके लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए आपको 4 से पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है, शेष बचेगा 1 2 3 या फिर कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ नहीं है तो पावर क्या, इकाई के अंक की पावर कितनी होगी 1, इकाई के अंक की पावर 2, इकाई के अंक की पावर 3 और इकाई के अंक की पावर 4 हो जाती है। तो आपके पास बाकी आगे बोर्ड मास फार्मूला सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। ध्यान रहे, हमने इकाई के अंक को हटाना नहीं है दिमाग से, अपने नेत्र से। आपको इकाई का अंक दिमाग से हट गया, कुछ और देख लिया तो गलत आ जाएगा आंसर। आपने हर किसी के इकाई का अंक ही लिखना है उस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही इकाई का अंक है। तो आपके पास अगर 4 और 9 की पावर और इवन है तो 4 वाले का इकाई का अंक 6 हो जाएगा और 9 वाले का इकाई का अंक 1 हो जाएगा। और नहीं याद रहता तो आपका कुछ भी याद नहीं रहता, बस ये याद रखना है कि हमने पावर को 4 से भाग करना है। भाग करने पर शेष बचेगा या तो 1 या 2 या 3 या 4। अब आपके पास जीरो वाले को आपने पावर 4 हो जाएगी, इकाई के अंक की पावर जो है ये
इस तरह से 1 हो जाएगी, शेष 1 बचने पर 1, 2 बचने में 2, 3 बचने में 3 और कुछ ना बचने पर 4 हो जाएगी। और फिर हमने उसको इकाई के अंक दिमाग में ही हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, सीधा निकाल सकते हैं हम दिमाग में ही बिना पेन के। ये तो मैंने अभी पेन से यूज करा है, अदरवाइज बिना पेन के ही हम इसको कर सकते हैं और बता सकते हैं। इकाई का अंक निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमारे पास हर पेपर में हर तरह के एग्जाम होता है, जो कंपटीशन एग्जाम होता है आपके पास, मेंस में, बैंकिंग में और एनएमएमएस के जो 8वीं क्लास होती है, 8वीं क्लास के बच्चों के एनएमएमएस के पेपर होते हैं, उनमें भी इतने शॉर्ट ट्रिक से आप 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हो कि क्या इकाई का अंक बनेगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।